Hello, bachcha. Let's read this question. The question says, which of the following statement is incorrect? So इस question में 5 statements provide किए गए हैं. इनमें से कोई एक सही नहीं है. उसको identify करनी है. So let's start the discussion. सबसे पहले जानेंगे इस question का key concept क्या होगा. पहले इसका की कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, देन एक एक करके स्टेटमेंट्स हम लोग एनालाइज करेंगे. ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिया गया है, ये एक बैक्टीरिया के बारे में है जिसका नाम है, साइंटिफिक नेम बेसिकली वो है बैसिलस थुरिंजियंसिस. बैसिलस थुरिंजियंसिस. सो ये जो बैक्टीरिया है, ये एक सॉइल ड्वेलिंग बैक्टीरिया है. सॉइल ड्वेलिंग और उसके साथ साथ ग्राम पॉजिटिव. ये एक ग्राम पॉजिटिव सॉइल ड्वेलिंग बैक्टीरिया है. सो ये बैक्टीरिया का खासियत क्या है? ये जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक जीन रहता है जो है CRY जीन. ये जीन कुछ प्रोटीन्स को इनकोड कर सकता है. CRY प्रोटीन कहा जाता है उसको. ये प्रोटीन को इनकोड करता है. अब ये प्रोटीन में कुछ टॉक्सिक क्रिस्टल्स रहता है. टॉक्सिक क्रिस्टल्स रहता है. ये जो टॉक्सिक क्रिस्टल्स रहता है, ये इनएक्टिव स्टेट में रहता है. अब ये टॉक्सिक क्रिस्टल्स क्या कर सकता है, जब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आता है, तब ये कुछ पेस्ट या इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है. बेसिकली ये जो टॉक्सिक क्रिस्टल्स है, ये जब कोई इंसेक्ट या पेस्ट का जो गट होता है, वो गट में एंटर करता है, तब वो गट का जो एल्कलाइन जो एनवायरनमेंट है, इसका जो एल्कालाइन पीएच है, उसके कांटेक्ट में आते ही ये जो क्रिस्टल्स है, ये हो जाते हैं एक्टिवेटेड. और ये जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स है, ये तब क्या कर देता है, वो पेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है. सो डिस्ट्रॉयज द पेस्ट. इस तरीके से क्या होता है, पेस्ट और इंसेक्ट डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं. और इसीलिए ये जो जिन है, इसको बेसिकली क्या किया जाता है, ये इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज किया जाता है. अब ये जो जिन है, क्राई जिन को, इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है उस प्लांट में. कहाँ पे? इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है प्लांट में. सो प्लांट में कौन सा मेथड में इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है? वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. इस तरीके से इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है. और तब क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब अगर मान ले कोई क्रॉप है, तो वो हो जाते हैं ट्रांसजेनिक. उसको कहा जाता है ट्रांसजेनिक. सो स्टेटमेंट्स पे आते हैं. Recombinant DNA technology is used to improve crop plants by increasing their productivity, by making them more nutritious, and by developing disease resistance. So, ये जो recombinant DNA टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए, मतलब इसको यूज करने के लिए नहीं बनाया गया है. ये टेक्नोलॉजी से कॉमर्शियल प्रॉफिट भी होता है. मतलब जो क्रॉप्स है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, टेस्ट बढ़ जाता है, वो डिजीज रेजिस्टेंस हो जाते हैं. सो ये जो स्टेटमेंट है, ये सही है. नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 में. बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू बोलवर्म इन्फेस्टेशन. ऐसे ही जो एक ट्रांसजेनिक यहाँ पे मेंशन किया है कि वो ट्रांसजेनिक हो जाता है ऑर्गेनिज्म. सो ऐसे ही एक है बीटी कॉटन. कॉटन प्लांट का जो पेस्ट है, वो है ये बोलवर्म. सो बोलवर्म से बचने के लिए ये कॉटन प्लांट को ट्रांसजेनिक बनाया जाता है. और बीटी मतलब है बैसिलस thuringiensis. सो ये भी सही है. नेक्स्ट, बैसिलस thuringiensis फॉर्म क्राई प्रोटीन ड्यूरिंग एनी फेज ऑफ देयर ग्रोथ.
अब ये जो क्राई प्रोटीन ये क्राइजिन इनकोड कर रहा है, ये हर वक्त नहीं होता है ग्रोथ का। जब क्राइजीन ये जो जीन है ये एक्टिवेटेड होता है, इसका जब एक्टिवेशन होता है, ये एक्टिवेशन के बाद ही ये प्रोटीन क्या होता है, फॉर्म होता है। सो ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 में। Bacillus thuringiensis is not harmed by self-cry protein because its occurrence as protoxin that is inactive. So ये ऑलरेडी मेंशन किया था कि ये जो बैसिलस के अंदर में जो क्रिस्टल्स रहेगा वो इनएक्टिव रहेगा। इंसेक्ट के गट में जब वो एंटर करेगा तभी वो इनएक्टिवेटेड होगा, सॉरी एक्टिवेटेड होगा। सो यहाँ पे ये सही है। Next, protoxin cryprotein is changed into active cryprotein in the stomach of insects due to the alkaline pH in stomach. So ये भी यहाँ पे सही दिया गया है। So यहाँ पे incorrect कौन सा है, नंबर 3। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया सही आंसर। So students, hope you understood it well. Best of luck.